को जाइए, मीडिया के लोगों, हमको घेरने वाले लोगों, हमको तुम तराम करने वाले लोगों, हमको अपमानित करने वाले लोगों, गोदी मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा आंख में आंख डाल के जाइए, जाके पता कीजिए, जो 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता उसको 1 घंटा 45 मिनट उसका इलाज कैसे चला, पूछना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन चंपारण के पतिहा गांव में पहुंचे, जहां स्वागत समारोह में भाग लिया। आपको बताते चले कि भव्य स्वागत किया गया आनंद मोहन का। आनंद मोहन के साथ उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके पुत्र चेतन आनंद भी मौजूद रहे। फ्रेंड्स ऑफ आनंद ने स्वर्ण मुकुट पहनाकर आनंद मोहन का स्वागत किया। बताते चले कि बीच रास्ते पे ही आनंद मोहन का स्वागत होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से निर्धारित समय जो था उस समय पर आनंद मोहन पहुंच न सके, लेकिन 6 घंटे बाद पहुंचे। उसके बावजूद भी उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि 23 नवंबर को आनंद मोहन की विराट रैली पटना में होने जा रही है, जिसको लेकर आनंद मोहन तमाम जगह घूम फिर रहे हैं और निमंत्रण देते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान चंपारण के फतिहा कार्यक्रम में भाग लेने भी पहुंचे आनंद मोहन, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। डॉक्टर से कि जिसके कनपट्टी में 3 गोली लगेगी, डॉक्टर साहब वो कितना देर जिंदा रहेगा? 3 सप्ताह? उन्होंने कहा नहीं, ऑन रिकॉर्ड है सारी बात। कहा कि 3 दिन का नहीं, 3 घंटा का नहीं, 3 मिनट। उन्होंने कहा कि 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। जिसको गोली लगी 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता। FIR कहता है ईंट डंडे लाठी पत्थर से पीट कर बेहोश कर दिया गया। तो जो जिंदा नहीं रह सकता 3 सेकंड, उसका इलाज 1 घंटा 45 मिनट। SKMCH को जाइए, मीडिया के लोगों, हमको घेरने वाले लोगों, हमको तुम तराम करने वाले लोगों, हमको अपमानित करने वाले लोगों, गोदी मीडिया के लोगों को मैं कहूंगा आंख में आंख डाल के जाइए, जाके पता कीजिए, जो 3 सेकंड जिंदा नहीं रह सकता उसको 1 घंटा 45 मिनट उसका इलाज कैसे चला, पूछना चाहिए। सही कह रहे थे लोग। लवली आनंद ने कहा कि 12 साल के बाद एक युग बदल जाता है। 16 साल होने को आया, 16 वर्षों के बाद मैं आपके बीच आया हूं। ये सब आप लोग का स्नेह था, आपका आशीर्वाद था, आपका प्यार था और आपका संघर्ष था, जिसके दम पर मैं आपके बीच हूं। मैं सबसे लंबी लड़ाई लड़ी। सुनते थे कोई सावित्री होती थी, यमराज के मुंह से पति को छीन लाया। हम लोग ये पौराणिक कहानी सुनते रहे, लेकिन हमें फख्र है, हमें गौरव है कि हमारे समर्थकों ने भी 16 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद आनंद मोहन को आपके बीच लाया है। हम आपके इस मंच से इसी बहाने राज्य सरकार को भी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने एक बड़ी बदनामी ली। कहा गया कि आनंद मोहन के लिए एक्ट बदल दिया गया। दशरथ भाई कह रहे थे, मैं बड़ी गौर से सुन रहा था।
बात चिल्को मचा जब 3,500 की भीड़ पर यह आरोप लगता है एक ईमानदार ऑफिसर जिसको हाजीपुर से जाना था गोपालगंज, पता नहीं कैसे चले आए, किनके बुलावे पर आ गए मुजफ्फरपुर, और एक दिन कबल छोटन शुक्ला के साथ केसरिया इस जिला के भी कई साथी 5 लोग मारे गए। उससे जो आक्रोश था, क्रोध था, उसके शिकार हो गए कौन? ईमानदार कलेक्टर गोपालगंज के जी कृष्णैया। मित्रों, अब जी कृष्णैया की हत्या पर जो एफआईआर रचा गया, जो एफआईआर सामने आया, उसमें 3,500 की भीड़, क्रुद्ध भीड़ पर ईंट पत्थर लाठी डंडे से पीट कर मारने का इल्जाम था। बाद में कहा गया कि कोई भुकुन शुक्ला कमर से 3 गोली मार दिया जीएम को, मरना सन जीएम को। अब मैं उसके तकनीकी मामले में नहीं जा सकता, नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात पता है कि एक व्यक्ति का इलाज 1 घंटा 45 मिनट तक SKMCH मुजफ्फरपुर में होता है। ये मैंने कहा था, ये बेड हेड टिकट बोलता है, इतने कमजोर नहीं है। एक मित्र ने कहा कि आनंद मोहन से कोई सहानुभूति नहीं। उसी के शब्द को शीर्ष पर बैठे नेता ने दोहराया, आनंद मोहन से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। भाई मेरे अर्जी तो नहीं लगाए थे, आवेदन तो नहीं दिए थे कि हमसे सहानुभूति रखो। आनंद मोहन वो शख्स है जिससे या तो लोग नफरत करते हैं, नहीं तो दिलो जान से प्यार करते हैं। पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी का शीर्ष नेता 16 साल से बंद एक व्यक्ति से डर जाए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि कहते हैं जो डर गया वो मानो मर गया। पक्का बहुत गलत नंबर डायल किया साथियों। और मीडिया के दोस्तों से कहूंगा फिर से एक बार, ये मेरा कुछ नहीं जाएगा। अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल करो। वहां क्या है, हमने कहा तो लोगों ने कहा इंटरव्यू चाहिए जगह जगह। हमने कहा भाई मेरे, हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कभी पड़ेगा? अक्षर खन्ना लेते हैं इंटरव्यू, ये लोग नहीं लेते। फिल्मी, वो क्या करते हैं, फिल्मी भाट, वो लेता है इंटरव्यू। अभी लोग कहते हैं हमको इंटरव्यू दीजिए। हम क्या करेंगे इंटरव्यू देके आपको? आप लिखना चाहेंगे, ढाका के लोग, मोतिहारी में कलम आपकी रोक दी जाएगी। मोतिहारी वाले लोग लिखना चाहेंगे, पटना में कलम रोक दी जाएगी। पटना वाले लिखना चाहेंगे, डंडा लेके आपके हाउस के जो मालिक हैं उसी पर डंडा चल रहा है। कुछ लोग लिखा था, ईडी और सीबीआई भेज दिया गया, चुप लगा गया। साथियों, तो मैं कह रहा हूं कि क्या होगा, और हमको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि किसी शायर ने कहा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार ये तय करेगा बिहार के लोग। दसई चौधरी तय करेंगे, यूपी वाली महारानी नहीं तय करेगी। जिसने कहा जीतन राम मांझी तय करेंगे, जिसने कहा कलम तराजू और तलवार उसको मारो जूते चाट, और फिर कह दिया पलट के मनुवाद को गाली देते मनुवादियों के गोद में जाके लौट गई, वो तय नहीं करेगा। वो तय वहां से तय नहीं होगा, वो तय नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश से
कोई तय नहीं करेगा। दिल्ली में बैठे लोग तय नहीं करेंगे, तय होगा कोताही से, तय होगा मोतिहारी से, शिवहर से, बिहार से तय होगा। कौन क्या है? ये कौन लोग हैं? ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, भाजपा के लोग। आज हमारे दर्द क्यों है? आज हम लोग क्यों इसके खिलाफ में बोल रहे? हमारे लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भाजपा नहीं चाहते हैं कि आनंद मोहन जी जेल से बाहर रहे। ये बोलने के लिए कुछ करते थे, आंसू दिखाते थे, दुख में हमारे साथ रहते थे, लेकिन आज जब आनंद मोहन जी निकले हैं तो सही मायने में पेट में दर्द होने लगा है। ऐसे लोगों को आप लोग सबक सिखाइएगा। और हम यही कहेंगे कि ऐसे लोग जो दोहरे चरित्र के लोग होते हैं, मुंह में कुछ है, पेट में कुछ है। हम इतने दिन के बाद खुशी मना रहे हैं। दिवाली, दशहरा, होली हमारे यहाँ नहीं हुआ। बेटे की शादी में थोड़ा खुश हो गए, बेटी की शादी में थोड़ा खुश हो गए, तो इन लोग को हमारी खुशी में ग्रहण लगने लग गया है खुशी का। अब हम तो यही कह रहे हैं इस मंच से कि अगर रियल में आपको खुशी है तो तमाम दल के लोग आइए, हमारी खुशी। आज आनंद मोहन जी आपके कठिन तपस्या से, क्योंकि आपने हमारे संघर्ष में हमेशा साथ दिया, चाहे तपती गर्मी हो, चाहे करकराती ठंड हो, चाहे बरसात का मौसम हो। जब हमने आपको याद किया, आप जहां भी है, चाहे जंतर मंतर दिल्ली जाना हो, कि कभी सहरसा में जाना हो, कभी बापू सभागार, कभी दिल्ली, पटना, हर जगह आप लोगों ने हमें साथ दिया। इसके लिए मैं आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। समय आएगा और मैं अपने परिवार के साथ भी आनंद मोहन जी के साथ आप लोगों को प्रणाम करूंगी, आप लोगों को आभार व्यक्त करूंगी। शायद ईश्वर ने हमारी बात को सुन लिया। कहा भी जाता है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आज बताइए, सभी लोग हमारे संघर्ष में साथ देते थे। जो नेता टाइप के लोग हैं वो लोग भी जब भी हम मिलते थे कहते रहते थे कि नीतीश जी को निकाल देना चाहिए। लेकिन जब 15-16 साल के बाद आनंद मोहन जी बाहर निकले हैं, जिस तरह से हुआ आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से घटना हुई, किस तरह से संशोधन भी हुआ, इनका समय भी पूरा हो गया। और जो कानून था केंद्र सरकार का जो था, ये सुप्रीम कोर्ट का जो था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उस अनुसार जब आनंद मोहन जी बाहर निकले हैं, जब हमारे घर में खुशहाली आई है, जब हमारे समर्थक होली, दिवाली, दशहरा मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यही लोग, यही भाजपा के लोग दोहरा चरित्र का परिचय दे रहे हैं। आज इस तरह का हो रहा है। बताइए, पहले ये कुछ कर रहे थे जब हम दुखी थे, जब हमारे घर में होली, दिवाली, दशहरा नहीं मनता था, हमारे छोटे छोटे बच्चे थे,